इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारे पास क्या है जी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि वो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना हमारे पास, इलेक्ट्रिकल फील्ड फील्ड को अगर आप विजुअली देखना चाहते हो कि वो जो फील्ड है वो है कैसी है, तो जी उसके लिए हम जो है वो यूज करते हैं फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक हो गया कि जी अगर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करना है कि वो शक्ल सूरत में कैसी होती हैं, तो हम कैसे उसको जाहिर करते हैं, उसको हम जाहिर करते हैं लाइंस की मदद से। ये देखो ये जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द हमारे पास जो है ये लाइंस हैं, ये अब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं। ये जो आपको नजर आ रही है पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं बाहर की तरफ जाती चली जा रही हैं, ये सब की सब क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं। अच्छा, अब ये जो फील्ड लाइंस हैं असल में किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? असल में बेटा ये रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर यहाँ पर कहीं पे टेस्ट चार्ज रखा जाए, जैसे यहाँ पे मैं कोई टेस्ट चार्ज रख देता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में अमल करेगी? तो असल में ये जो लाइन की डायरेक्शन है ना, ये जो एरो लगा हुआ है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो फोर्स इस तरफ को लगेगी, अगर यहाँ पर रखा जाए तो फोर्स इस तरफ को लगेगी, अगर इधर रखा जाए तो फोर्स इस तरफ को लगेगी। तो असल में ये जो फील्ड लाइंस हैं चारों तरफ, ये इर्द गिर्द रखे गए टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन है ना उसको जाहिर करती हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। इनको लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कहा जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वन बाय वन। ये जो आगे हैं ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, अगर आपके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ। ये देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस शुरू होती हैं और बाहर की तरफ फैलती चली जाती हैं। और अगर आ जाए नेगेटिव चार्ज, अगर बेटा जी हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर क्या होगा? तो बेटा जी नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए तो हम ये देखेंगे कि फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। क्यों इनवर्ड क्यों होंगी भाई? पॉजिटिव चार्ज के लिए ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इनवर्ड क्यों होंगी? तो बेटा इसका सिंपल आंसर ये है कि असल में ये जो हमारी फील्ड लाइंस है ये क्यों होती हैं, अभी मैंने बताया था, ये उस फोर्स की वजह से उस फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो टेस्ट चार्ज पे लगता है। अब अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख देता हूँ तो जो इस पे फोर्स लगेगी, अब टेस्ट चार्ज हमेशा कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा? उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये जो हमारा टेस्ट चार्ज होकर पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? उसके चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। लेकिन अगर यही टेस्ट चार्ज इधर पॉजिटिव की तरफ रखा जाए इधर, तो अब ये जो, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो हाँ जी भाई अब क्या होगा? अब इस पे जो फोर्स लगनी है वो अवे लगनी है। इसीलिए पॉजिटिव के जो सराउंडिंग में फील्ड लाइंस हैं वो चार्ज से दूर होती हैं और नेगेटिव की तरफ जो फील्ड लाइंस है ना वो चार्ज की तरफ होती हैं। ये चीज याद रखनी, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। अच्छा भाई, और दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? नंबर ऑफ लाइंस जो है ना हमारे पास, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया गिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये जो हमारे पास फील्ड लाइंस की तादाद है किसी रीजन में, वो हमें क्या बताती है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। अब जरा गौर से देखो, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसकी सराउंडिंग में क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। अब हम क्या देखते हैं, जितना चार्ज जो है ना, जितना आप चार्ज के करीब हो, ये जरा इस रीजन को देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीन चार लाइनें जो है ना वो आ रही हैं। इस इतना ही अगर मैं सर्कल यहाँ पे ड्रा करूं तो इसमें कितनी लाइंस आ रही हैं? इसमें एक लाइन आ रही है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है चार्ज के करीब जो है ना वो हमारी फील्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, फील्ड वीकन्स विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। लेकिन आप जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते चले जाओगे, फील्ड क्या होती चली जाएगी? कमजोर होती चली जा रही है जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हो। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस रीजन में क्या होती चली जाएंगी? कम होती चली जाएंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब देखो ना, अगर आप यहाँ पे कहीं पे ले लो, इस रीजन के अंदर फील्ड लाइंस कितनी है
और इतना ही अगर मैं फासला यहाँ पे ले लूं तो इसमें कितनी है, वो शायद एक पास उसमें से करे, शायद दो पास करें, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो असल में हमें बताती हैं कि जो किसी एरिया में से गुजरती हैं कि जी चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब भाई हम ना सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, हमने ड्रा की हुई है एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की। एक डाइपोल है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है ना ये डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल सबसे पहले किसे कहते हैं बेटा? डाइपोल हम कहते हैं दो चार्जेस जो कि मिकदार में बराबर हों और चार्ज में ऑपोजिट हों, वो डाइपोल बनाते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बना रहे हैं बेटा? ये डाइपोल बना रहे हैं। पहले हमने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की फील्ड देखी थी, अब पॉजिटिव नेगेटिव अगर इकट्ठे आ जाए तो बेटा जी क्या होगा? अब जरा गौर से देखो, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, ठीक है भाई। अगर आप इन दोनों के दरमियान में देखो ना तो फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब है। यहाँ पे फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस रीजन में, इस रीजन में फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे क्या करोगे, दूर होते चले जाओगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे हो गई हैं तो फील्ड क्या हो गई है? वीक हो गई है, ठीक है भाई। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थी इस रीजन में, फील्ड लाइंस एक से करीब करीब है, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे फील्ड क्या होती जाएगी हमारे पास? वीक होती चली जाएगी, ठीक हो गया। एक तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, ये वही बात जो आपने पहले प्रॉपर्टी पढ़ ली है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट, इसी तरह से अगर आप देखो कि अगर आपके पास लाइक चार्जेस आ जाएं, जैसे ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के ये जो सेंटर में रीजन है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ये जो दोनों पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर में रीजन है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल जोन, ठीक है जी। फील्ड फ्री रीजन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती लाइक चार्जेस के सेंटर में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम न्यूट्रल जोन जो है वो कहते हैं। अच्छा भाई, अब अगर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए ना हम टेंजेंट ड्रा करते हैं फील्ड लाइंस पे। अब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, जैसे कि ये देखो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये डाइपोल के लिए निकाली हुई है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी थी तो यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रा किया, ये टेंजेंट नजर आ रहा है ना, ये टेंजेंट ड्रा किया। अब जो इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन है वही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है, और ये टेंजेंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रा किया जाता है। अब देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी थी तो यहाँ टेंजेंट ड्रा किया, अब ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है और ये किस तरफ को है? बाहर की तरफ, ठीक है जी। उसके बाद इस पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रा इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैं क्या कह रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पर आप निकालना चाहते हो, निकालने के लिए पहले हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है जी। और वो जो टेंजेंट है वो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर पॉइंट, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं उस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की यहाँ पे अगर आप देखो तो डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि वो कर्व भी आ रहा है कहीं पे, जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए, अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं जो है वो टेंजेंट ड्रा करूंगा इस पॉइंट पे, ये मैंने टेंजेंट ड्रा किया। अब ये जो मेरा टेंजेंट जो मैं इस पॉइंट पे ड्रा कर रहा हूं, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, और वो ये किस तरफ को है जी? ये जो है ना ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये टेंजेंट मैंने इसी तरफ क्यों ड्रा किया है, ये मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं ड्रा किया? तो बेटा ये याद रखना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो आपने टेंजेंट ड्रा करना है वो भी किस तरफ को करना है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा। तो देखो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इस एरो की डायरेक्शन किस तरफ को रखी है मैंने? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है भाई। अच्छा, अब इधर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इधर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव से अवे होना चाहिए, दूर की तरफ, ये बाहर को होगा, ये इस तरफ को बाहर को होगा। अगर आप जो है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ये देखें ये जो इस पॉइंट पे निकाली हुई है, तो यहाँ पे क्या है? उसने फिर बाहर को लगाया। हाँ, अब अगर आप इसके लिए निकालना चाहते हैं जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम जो है अगेन जो है वो हम
जो टेंजेंट ड्रा करेंगे कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं जी, ये मेरा पॉइंट है जहां पर मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है और मैंने यहाँ पर अब टेंजेंट ड्रा करना है, तो वो टेंजेंट डायरेक्शन दे रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की। अच्छा भाई, नेक्स्ट है हमारे पास क्या फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं? तो कहीं पे भी अगर आप देखो पूरी ये जो डायग्राम है, ये वाली पूरी डायग्राम, इसमें कहीं पर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, ये देखो एक दूसरे के करीब करीब हो गई हैं, लेकिन ये एक दूसरे को काट नहीं रही। क्रॉस का मतलब है एक फील्ड लाइन अगर ये जा रही है तो दूसरी फील्ड लाइन जो है ना दूसरी ये जा रही है। ठीक है जी, क्रॉस का क्या मतलब है, मैंने क्या बताया क्रॉस के लिए कि अगर एक फील्ड लाइन ये है इस तरह से कोई, तो दूसरी इस तरह से है। कहीं पर ये इस तरह से क्रॉस, कोई कांटे का निशान, कहीं पे दो फील्ड लाइंस एक कट नहीं कर रही होंगी, ऐसा मुमकिन नहीं होता। कभी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड की एक पॉइंट पे सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, ये याद रखनी है बात कि टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज electric field strength has only one direction at a particular point। ठीक है जी, सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, एक वैल्यू होती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी कि दो पैरेलल प्लेट्स ही जो है ना वो कैपेसिटर की फॉर्मेशन करती हैं। अब ये हमारे पास जो है ना एंड पे कैपेसिटर को उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि अगर मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हो, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं। अब बाहर भी ये पॉजिटिव से निकली, ये पॉजिटिव से निकली। अच्छा, अगर आप गौर से देखो ना तो बाहर फील्ड वीक है, देखो ना इस रीजन में अगर आप फील्ड को देखो तो वो क्या है, और इसी रीजन को जरा अंदर देखो, हाँ जी, फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग है? हमेशा पैरेलल प्लेट्स के इंटीरियर में फील्ड स्ट्रांग होती है और बाहर जो है वो हमेशा फील्ड क्या होती है, वो वीक होती है। नेक्स्ट, फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? तो ये बात जरा गौर से सुन लो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की बेटा दो प्रॉपर्टीज हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना अगर है तो उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी है हमेशा फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी। क्या प्रॉपर्टी है? हमेशा फील्ड लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। हाँ जी, जरा इसके सेंटर में देखो, फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है। हाँ जी, और इक्वली स्पेस होंगी। ये दो प्रॉपर्टीज हैं किसकी? ये किसकी दो प्रॉपर्टीज हैं? ये दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है वो दो प्रॉपर्टीज रखती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी? वो इक्वली स्पेस होंगी, उनके दरमियान फासला एक जैसा होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या यहाँ पर फील्ड इतने रीजन में जरा गौर से देखो, क्या इस रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म है? नहीं बेटा जी, यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड है वो क्या है? हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। यानी कि एक कैपेसिटर की साइड्स पर जाके जो फील्ड है वो फिर क्या हो जाती है, वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, वो यूनिफॉर्म नहीं रहती।